अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के 2 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने समर्थकों के सामने आए हैं। नए अमेरिकी प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वे ईरान पर सख्त प्रतिबंध लागू कर सकती है। लोगों के सामने आए ईरानी सुप्रीम लीडर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि पिछले साल इजरायल के साथ हुए तनाव और युद्ध के बाद भी ईरान कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दुश्मन ऐसा सोच रहे हैं तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजरायल के साथ मध्य पूर्व में 1 साल से ज्यादा चली लड़ाई के बाद भी ईरान कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने अपने तथाकथित दुश्मनों को तेहरान की ताकत परखने की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि भ्रम से भरे उस शख्स ने दावा किया है कि ईरान कमजोर हो गया है, लेकिन अब भविष्य ही बताएगा कि वास्तव में कौन कमजोर हुआ है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह इजरायल के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन तक ने ईरान को कमजोर बताया था। इन सभी नेताओं ने बयान के पीछे सीरिया में ईरान सहयोगी बशर अल असद की सरकार के पतन और वायु रक्षा क्षमताओं पर इजरायल के हमलों और एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस के नेताओं की हत्या का हवाला दिया था। सुप्रीम लीडर ने इराक ईरान युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन ने सितंबर 1980 में ईरान पर हमला शुरू किया था और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने इसमें मदद की थी। दोनों इस भ्रम में थे कि ईरान कमजोर है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे दर्जनों नेता खत्म हो गए हैं जो ऐसा सोचते थे कि ईरान कमजोर हो गया है। ईरान दिन ब दिन ताकतवर होता गया है और ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। वहीं अली खामेनेई ने हाल ही में गाजा में हुए इजराइल हमास के युद्ध विराम को जीत कहा है। उन्होंने कहा उनका एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस अब भी जिंदा है। खामेनेई ने गाजा में हाल ही में हुए युद्ध विराम को ईरान के नेतृत्व वाले प्रतिरोध मोर्चे की जीत, साथ ही उन्होंने हमास के गाजा में वापस आने पर बताने की कोशिश की उनका एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस मौजूद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी समर्थन के बिना 7 अक्टूबर 2023 के बाद पहले हफ्तों में ही इजरायल का पतन हो जाता जब तेहरान समर्थित हमास ने इजरायल पर हमला किया। खामेनेई ने कहा कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय में इजरायल ने हर संभव अत्याचार किया। गाजा जैसे छोटे से क्षेत्र में घरों, अस्पतालों, मस्जिदों और चर्चों पर बमबारी की। फिर भी आखिर में यह न सिर्फ अपने दयनीय और बदनाम नेता के लक्ष्य को पाने में विफल रहा, जो कि हमास को खत्म करना और बिना किसी प्रतिरोध के गाजा पर शासन करना था, बल्कि उसे हमास के साथ बातचीत की मेज पर बैठने और युद्ध विराम के लिए उसकी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। आपको बताते चलें कि अमेरिका में चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई तो अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप लगातार गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे थे। इसके अलावा वे इजरायल के समर्थन में भी बात कर चुके थे। ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान डरा नहीं और उसने इजरायल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की भी धमकी दी थी। ये हमला पिछले महीने ईरान पर हुए इजरायल के हमले के जवाब में किया जाएगा, ऐसा इसने कहा था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा था कि जायोनिस्ट के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए पर्याप्त हथियार हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि इजरायल के साथ मध्य पूर्व में 1 साल से ज्यादा चली लड़ाई के बाद भी ईरान कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने अपने तथाकथित दुश्मनों को तेहरान की ताकत परखने की भी चुनौती दी। उन्होंने कहा भ्रम से भरे उस शख्स ने दावा किया है कि ईरान कमजोर हो गया है, लेकिन अब भविष्य में ही पता चलेगा कि आखिर वास्तव में कमजोर कौन है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।